हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। आज हम सोमवार व्रत की विधि के बारे में जानेंगे, व्रत कथा के बारे में जानेंगे। सोमवार का व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है। साधारणतया सोमवार का व्रत 3 तरीके से किया जाता है। एक तो हम साधारण सोमवार का व्रत करते हैं, जिसमें कोई विधि विधान ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मली हम सुबह फलाहार कर सकते हैं, शाम को भोजन कर सकते हैं। दूसरा प्रदोष व्रत होता है, उसकी अलग विधि होती है। और एक 16 सोमवार का व्रत होता है, उसको हम नियम से भगवान के सामने 16 सोमवार व्रत करने का प्रण लेते हैं और उसके बाद हम सोमवार का व्रत शुरू करते हैं। तो आज हम साधारण सोमवार व्रत की कथा के बारे में, उसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। साधारण सोमवार के व्रत में वैसे तो कोई नियम नहीं होते, लेकिन फिर भी व्रत रखने वाले को एक समय ही भोजन करना चाहिए और एक टाइम फलाहार ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई बीमार हो तो वह 2 समय भोजन भी कर सकता है। लेकिन साधारणतया व्रत एक समय भोजन करके और फलाहार, अगर किसी को दवाई वगैरह लेनी हो और करना हो तो भी वो फलाहार कर सकता है, दूध ले सकता है, दही ले सकता है और अपने टेबलेट्स वगैरह खा सकता है। क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए किसी भी व्रत को करने के लिए। ये नहीं कि हम बीपी के पेशेंट हैं, बीपी की टेबलेट लेनी है, लेकिन हमें तो व्रत करना है और बीमार हो जाना है। भगवान कभी भी हमें तकलीफ देने के लिए नहीं कहते। हमें उनके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और श्रद्धा भाव से व्रत करना चाहिए। तो सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और सौम्य रूप में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं, वो हमें हमारी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो साधारणतः सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव मंदिर पास में हो तो शिव मंदिर जाएं और अपनी पूजा करें। भगवान को बेलपत्र चढ़ा दें और 1 लोटा जल अर्पित करने से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप करना चाहो 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने साधारण व्रत हम कितने भी दिन रख सकते हैं और उनका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन व्रत करने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए, चाहे वो 16 सोमवार का हो, चाहे वह प्रदोष व्रत का हो या साधारण सोमवार का। उद्यापन एक व्रत की पूर्णता को दर्शाता है। अगर हमने किसी मन्नत को रखकर व्रत प्रारंभ किया, लेकिन अगर हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई तो एक बार बीच में उद्यापन करो। जब तक आपने व्रत किए उसके बाद फिर उसे प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलो आज हम साधारण सोमवार व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रतिदिन सोमवार शिव मंदिर में जाता, व्रत करता, पूजन करता और संध्या के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी से श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका एक अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब आपका यह अनन्य भक्त, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया रखते हैं और दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करने से मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों रखेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर भोलेनाथ महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, जिसका कोई पुत्र नहीं हो, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह बातें साहूकार भी सुन रहा था।
इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसा शिव महाराज का भक्त था और पूजन करता था वही करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं कर पाया और न ही कोई भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसे उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार कहने लगे कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर उसके मामा के साथ उस पुत्र को बहुत सा धन दिया और काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, यह आदेश दिया। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते गए, ब्राह्मणों को भोजन कराते गए और रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को जब ये बात पता चली तो वह बड़ा चिंतित हुआ। कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार का कि अड़चन पैदा न कर दें। इसके कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय यह लड़का वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा को इस बात के लिए राजी कर लिया। फिर उस लड़के ने वर के कपड़े पहने, घोड़ी पर चढ़ा और दरवाजे पर चला गया। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान में भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया हुआ है। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य संपन्न कराया। ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती माता जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर किए जाएं। जब शिव पार्वती के ने पास जाकर देखा तो देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी कहने लगी हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी जो वह भोग चुका है। अब पार्वती जी ने कहा महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया। शिव जी ने उसे जीवन वरदान दिया और शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और महल में लाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं घर जाकर खबर करके आता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुंचकर लड़के के माता पिता
घर की छत पर बैठे और प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र कुशल सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, यह थी साधारण सोमवार व्रत कथा, जिसको करने से मनुष्य इस जन्म के पाप से मुक्त होकर के परलोक जाता है और अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।